Exercise 23. Question number 1. Multiple choice type. A part. From the given table, the values of A, B and C are. इनमें से बतानी है. अब देखो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स फर्स्ट आइटम एज इट इज. अब इन दोनों को A और 24 को ऐड करके 40 बनेगा. तो सॉल्यूशन A प्लस 24 इज इक्वल टू 40. तो A इज इक्वल टू 40 माइनस 24. 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1. A इज इक्वल टू 16. तो A की जगह मेरे पास क्या आ गया? A इज इक्वल टू 16. अब मैंने B की वैल्यू निकालनी है. तो B कैसे आएगा? अब 12 प्लस 40 इज इक्वल टू B. तो लिखो 12 प्लस 40 इज इक्वल टू B. तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? B इज इक्वल टू 40 प्लस 12 52. अब देखो B इज इक्वल टू 52. सेम वैसे ही C प्लस 52 इज इक्वल टू 60. नाउ C प्लस 52 इज इक्वल टू 60. तो C इज इक्वल टू 60 माइनस 52 इज इक्वल टू 8. C इज इक्वल टू 8. अब देखो कौन सा ऑप्शन हुआ? A इज इक्वल टू 16, B इज इक्वल टू 52, C इज इक्वल टू 8. फर्स्ट ऑप्शन. आंसर B पार्ट. द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 70 to 90 इज. अब ये हिस्टोग्राम का डायग्राम दे रखा है. यहाँ पर ऑन द एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है? क्लास इंटरवल और इधर को फ्रीक्वेंसी. तो देखो 0 to 30 फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास? 0. 0 to 30 0. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर कितनी आएगी? 0. उसके बाद 30 to 50. देखो कहाँ तक गया वो 50 मीन्स 30 to 50 मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 50. 30 to 50 50. अब 50 प्लस 0 कितना आया? 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. उसके बाद 50 to 70. 50 to 70 कितना है? 30. 50 to 70 30. पहले फ्रीक्वेंसी को ही समझ लो. दोबारा देखो 0 to 30 कितनी फ्रीक्वेंसी? 0. अब 0 मीन्स 30 से 50. 30 से 50 देखो कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है? 50. तो 30 to 50 50. 50 to 70 30. तो 50 to 70 30. 70 to 90 40. तो 70 to 90 40. उसके बाद 90 to 110 कितनी है? 60. तो 90 to 110 60. ये फ्रीक्वेंसी आ गई. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है मैंने. फर्स्ट एज इट इज. तो सेकंड 0 प्लस 50. 50 में 30 ऐड किए 80 में 40 ऐड किए 120 में 60 ऐड किए 180. अब उसने पूछा 70 to 90 क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा. तो इसके सामने मेरे पास क्या आया? 120. तो सेकंड ऑप्शन. आंसर C पार्ट. For the given frequency distribution, the adjustment factor is. अब एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है. किसके इक्वल होगा? 2 रेगुलर क्लास इंटरवल्स गिवन है. तो जो सेकंड वाला उसकी क्या लेनी है मैंने? अपर लिमिट. और फर्स्ट वाले की लेनी है लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो 34 माइनस 34 अपॉन 2 मीन्स 0 अपॉन 2 that is equal to 0. तो थर्ड ऑप्शन.
आंसर बुक में देखती हूँ कितना है। बुक में 38 माइनस 34/2 ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 38 माइनस 34 4/2 2 इतना लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट फैक्टर होता ही नहीं है। तो एडजस्टमेंट ये बुक में भी दिया है, देखो आप देखो एडजस्टमेंट फैक्टर किसके इक्वल होगा, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ ए क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब देखो यहाँ से ही लिया उसने। अब अपर लिमिट कितनी है 21, लोअर लिमिट कितनी है 20, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, 21 माइनस 20/2 मीन्स 1/2, तो कितना आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर किया, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट इस दोनों को माइनस किया अपॉन 2, तो 0.2 दैट इज इक्वल टू 0 आंसर। डी पार्ट, द क्यूमुलेटिव कर्व फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम। अब कहाँ से स्टार्ट होता, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो थर्ड ऑप्शन आंसर। अब आगे ई पार्ट, द क्यूमुलेटिव कर्व फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनेट्स एट मीन्स खत्म कहाँ पर होता है, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लास इंटरवल इसमें मैं ऑन द एक्स एक्सिस लूँगी और फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। तो देखो मीन्स इसमें मैंने देखो कैसे बनाया। अब 0 to 10, पहले क्या है 0 to 10, 0 to 10 कितने 12, तो देखो 0 to 10 12 लिए मैंने, मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस मैंने क्या लिया 1 सेंटीमीटर को 10 लिया, ऑन द वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर को 10 काउंट किया। अब मेरे पास था 0 to 10 कितने 12, तो ये 10 है, 10 + 2 12, 0 to 10 12 इसके ऊपर लिख देना, ताकि जब हम चेक करते हैं तो फटाफट पता चल जाता है कि ये बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद 10 to 20 इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है मेरे को 20, तो ये 10 और ये क्या हो गया 20, मीन्स इधर से भी मीन्स 10 to 20 इधर से भी 20 और ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, तो 10 to 20 कितने 20। उसके बाद 20 to 30 कितने 26, तो 20 to 30 ये 20 हो गए। उसके बाद यहाँ पर 25 and 1 26, तो 26 का रेक्टेंगल बनाया, मीन्स 20 to 30 कितने 26। उसके बाद 30 to 40, 30 to 40 कितने 18, 18 देखो कैसे लिए, यहाँ पर 15 16 17 18, 30 to 40 18, 40 to 50 10, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, 50 to 60 6, तो विच इज मीन्स इसमें ये क्या है मेरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के अलोंग लेना है। सेकंड पार्ट, क्लास इंटरवल गिवन है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी मैंने हिस्टोग्राम बनाना है। तो अब 10 to 16 इसमें 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो देखो जब 0 से मीन्स नहीं स्टार्ट हो रहा तो कैसे करूँगी, 0 तो यहीं पर लेनी है मैंने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर 0। अब 10 to 16 10 मेरा मीन्स 2 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया 10 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर भी मैंने 2 सेंटीमीटर को क्या लिया 10, तो 10 to 16 क्लास इंटरवल गिवन है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी मेरे को कितनी गिवन है 15,
10 to 16 15 मीन्स यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15, 10 to 16 15 स्केल से बनाया। उसके बाद 16 to 22 कितने गिवन है फ्रीक्वेंसी 23, तो यहाँ पर 20 हो गया। उसके बाद 21 22 23 यहाँ से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। अब 22 to 28 कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है 30, तो यहाँ से 30 और यहाँ से भी 30, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। उसके बाद 28 to 34 कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, तो ये 10 और ये 20, यहाँ से फिर बॉक्स बनाया विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद 34 to 40 कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है 16, 10 15 16, तो यहाँ से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया विच इज़ द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। थर्ड पार्ट क्लास मार्क्स यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ से मेरे को क्लास इंटरवल बनाना है। देखो क्लास इंटरवल कैसे बनाऊंगी, इन दोनों का डिफरेंस लो 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 अपॉन 2, 24 माइनस 16 कितने आए 8, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, 4 आया। 16 में से पहले 4 माइनस करो, 16 माइनस 4 12, 16 में 4 प्लस किया तब कितना आया 20, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या बन गया 12 to 20, फिर 22। अब यहाँ से पता चल गया कितने कितने का डिफरेंस आना है बीच में 12 to 28, 8 के डिफरेंस से चल रही है ये सीरीज, तो 20 to 28, 28 प्लस 8 36 मीन्स 28 to 36, 36 to 44, 44 to 52 मीन्स पहले वाली सोच के बनानी पड़ेगी कि कैसे बनाना है। इसमें से इसको माइनस करो, अपॉन 2 करो, जो आपके पास आ गया उसको पहले इसमें से माइनस किया, कितना आया मीन्स जैसे मेरे पास 4 आया था, ये 4 आया था, 16 में से 4 माइनस किया 12, 16 में 4 प्लस किया 20, पहला आ गया 12 to 20 मीन्स बीच में 8 का डिफरेंस है, तो 8 प्लस करके बाकी क्लास इंटरवल्स लिखने हैं, तो 60 to 68 तक गया। अब मैंने इससे मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हिस्टोग्राम अब ड्रॉ करूंगी, सेम वही मेथड है। अब 12 to 20 मीन्स फिर अब देखो यहाँ पर भी इससे पहले वाले में भी 0 से 10 तक कुछ नहीं गिवन था, तो इसको आप जिगजैग लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें भी क्या है 12 to 20 है, 12 to 20 गिवन है, 0 से कुछ भी गिवन नहीं है, ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें देखो मैंने 10 को क्या लिया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलोंग वाई एक्सिस। अब मेरे पास क्या गिवन है 12 to 20 फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 8, तो 8 पूरे मीन्स यहाँ पर 10 है, तो 10 से 2 डाउनवर्ड, तो 8 आ गया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब 20 to 28 कितने हैं 12, तो ये 10 एंड 2 12, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। उसके बाद 28 to 36 कितनी 15 मीन्स ये 10 और बीच वाली ये लाइन 15 की, तो 15 ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब 36 to 44 कितने फ्रीक्वेंसी गिवन है 18, तो 18 कैसे लेने देखो 15 यहाँ पर 16 17 18, तो 18 पहले इधर गई और फिर डाउनवर्ड। अब 44 to 52 फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 25, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 25, ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया। अब 52 to 60 फ्रीक्वेंसी गिवन है 19, यहाँ पर 20 था डार्क लाइन के ऊपर, उससे एक कम, तो ये क्या हो गया 19,
19 का रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। 60 to 68 कितने 10। तो इस प्रकार रिक्वायर्ड डायग्राम मेरे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ मीन्स 10 को एज इट इज़ लिखा, फिर 10 में 15 ऐड करो, कितने हो गए 25। 25 में 17 ऐड करो, कितने हो गए 42। 42 में 12 ऐड करो 54। 54 में 10 ऐड किए 64। 64 में 8 ऐड किए 72। तो अब मैंने पॉइंट्स कैसे लेने हैं जो मैंने ड्रॉ करने हैं। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल की, वैसे तो ग्राफ कहाँ से शुरू होनी है, लोअर लिमिट से स्टार्ट होनी है, लेकिन मैंने ग्राफ कहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है। 15, 10, 20, 25, 25, 42, 30, 54, 35, 64, 40, 72 मीन्स ये वाले पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट करने हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए ग्राफ का यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ पर और ये क्या है एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या लेना है क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉइंट 15 to 40, तो ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लेके चल जाएगा। इस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 10। अब 15 क्योंकि 40 तक जाना था तो ये पास में रखा मैंने डिस्टेंस 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब वाई एक्सिस के अलोंग 72 तक जाना है, तो यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्केल यूज़ किया, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 लिए मैंने। अब चलो ग्राफ ड्रॉ करें। 15 पर 10, 20, 25, 20, 22, 24, सेंटर में 25। उसके बाद 25, 42, 20, यहाँ पर 20, 40, 42 मीन्स फर्स्ट स्क्वायर लूँगी, मीन्स यहाँ क्योंकि एक स्क्वायर जो छोटा स्क्वायर है 2 के इक्वल है, तो 42, 30, 54, 30, 54, 20, 40, 50, 54। उसके बाद 35, 64, 20, 40, 60, 64 लेने हैं मैंने, तो ये आ गया 64। उसके बाद 40, 72, 40, ये 60, 72 लेने हैं, ये वाला 70, 72। अब पहले लाइन मार्क करो, मीन्स लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब सारे पॉइंट्स मार्क करो जो प्लॉट किए हैं। ये है 15, 10, 20, 25,
25, 42, 30, 54, 35, 64 and last 40, 72, which is the required cumulative frequency curve. अब सेकंड पार्ट, क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूस सीरीज है, इंटरवल है, तो इसको कॉन्टिन्यूस इंटरवल में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे चेंज करूँगी। मैंने क्या करना है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करूँगी। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट फैक्टर किसके इक्वल होगा, 20 माइनस 19 मीन्स इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, 20 माइनस 19 अपॉन 2 कितना आया 1/2 और डिवाइड करके कितना आया 0.5। अब क्या करूँगी, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, 10 माइनस 0.5 कितना आया 9.5। इसमें क्या कर दूंगी 0.5 ऐड करूंगी तो क्या बन गया 9.5 टू 19.5, 19.5 आगे ऐसे लिख हो जाएगा 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5। ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालनी है, फर्स्ट वन एज इट इज, सेकंड अब ये कैसे लिखा, 23 में 16 ऐड करो कितना आ गया 39, 39 में 15 ऐड करो कितना आया 54, 54 में 20 ऐड किए 74, 74 में 12 ऐड किए कितना आया 86। अब देखो प्लॉट करने के लिए मेरे पास कौन कौन से पॉइंट बने, 19.5 23, 29.5 39, 39.5 54, 49.5 74, 59.5 86। ये वाले मैंने लिख लिए। अब इन पॉइंट्स को मीन्स फर्स्ट वन ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन ऑन वाई एक्सिस पर मैंने प्लॉट करना है। देखो कैसे करें, मीन्स जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल अलोंग एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। तो क्लास इंटरवल मैंने अलोंग एक्स एक्सिस लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन अलोंग वाई एक्सिस। अब इसमें देखो स्मॉलेस्ट कितना है 19.5 और 19.5 से 59.5 तक जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलॉन्ग वाई एक्सिस स्केल लिया। तो अब 9.5 यहाँ पर 10 है, मीन्स हर एक ब्लॉक मीन्स आधा ब्लॉक किसके इक्वल है 0.5 के इक्वल है। यहाँ तक 9 था तो बीच में आ गया 9.5। ऐसे ही 19.20 से जो 20th बॉक्स है उसके बीच का पार्ट 19.5, 29.5, ऐसे ही 39.5 कि सेंटर में ये साइन लगा। अगर पूरा मेरे पास 50 होता तो यहाँ पर आना था डार्क लाइन के ऊपर, लेकिन सेंटर में सारे पॉइंट्स सेंटर में आए हैं। तो इधर तो ऐसे क्यों, अब देखो यहाँ 23 से लेके 86 मीन्स मेरे को 90 तक जाना पड़ेगा कम से कम। तो इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिए, तो 10 20 30 अप टू 100 मार्क किए मैंने। चलो प्लॉट करो। अब 9.5 इसको एज इट इज यहीं पर रहेगा। यहाँ से अब 19.5 यहाँ से ग्राफ प्लॉट करूँगी। 19.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है 23। अब यहाँ पर 20 बीच में 20, अब 23
कैसे लेना देखो, 20, 22 और बीच में 23, तो 19.5, 23 ये मार्क बन गया मेरा। उसके बाद 29.5 यहाँ पर आया, 29.5, 39 यहाँ पर देखो 39 है, तो यहाँ पर 30, अब 9 लेनी है, तो सेंटर में पॉइंट आ गया 29.5, 39 क्योंकि 40 से डाउन। अब 39.5, 54 यहाँ पर 20, 40, 50। अब 4 कैसे लेनी है, 2 and 4, तो ये हो गया 39.5, 54। आगे देखो 49.5, 74 देखो कैसे ले लूँगी, 20, 40, 60 यहाँ पर हो गया 70, 74, 2 and 2, 4, तो ये हो गया 74, 49.5, 74। उसके बाद 59.5, 86, 20, 40, 60, 80, 86 मीन्स 80 यहाँ पर, 82, 84, 86, तो 59.4, 86। उसके बाद फ्री हैंड लोअर लिमिट से स्टार्ट करूँगी, मीन्स ये वाली कर्व विच इज़ द रिक्वायर्ड cumulative frequency curve. Question number 4. Draw an ogive for each of the following distributions. Marks obtained less than 10. Less than 10 इसका मीनिंग कहाँ से शुरू हुआ, 0 to 10. Less than 20 मीन्स 10 to 20. ऐसे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये मेरे को क्या गिवन है। अब देखो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं अभी बोलने लगी थी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखो ये क्या है, इन असेंडिंग ऑर्डर गिवन है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपने अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऐसे ही नंबर्स उठा के रख देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर प्लॉट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट बने, 10, 8, 20, 25, 30, 38, 40, 50, 50, 60, 7 ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट करने। तो मार्क्स अलोंग एक्स एक्सिस और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। अब मैंने स्केल क्या लिया, यहाँ पर मीन्स 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिखो, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलोंग x-axis and 1 centimeter is equal to 10 along y-axis। तो y-axis के along 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 लिया। अब देखो x-axis के ऊपर 10 से लेके 50 तक मैंने जाना है, तो 10 to 50 चली गई। उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग 8, 67 मीन्स 70 तक जाऊंगी, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मार्क कर लिए मैंने पॉइंट्स। अब मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है जो मैंने ये लिखे थे, 10, 8, 10 मीन्स अब यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 लिया, तो हर एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल, 2 के इक्वल है। तो अब मैंने कितने प्लॉट करने, 8, 2, 4, 6 and 8, तो 10 and 8। उसके बाद
20, 25, यहाँ पर 20, 22, 24 बीच में आ गया 25, 20, 25, 30, 38, 20, 30, 32, 34, 36 कि 38 पूरा फुल, तो यहाँ पर आ गया 38, 30, 38, उसके बाद 40, 50 मीन्स ये 20, 40 और ये वाली डार्क लाइन 50 हो गई। मीन्स यहाँ से भी अब अगर हम देखें तो 50, 40, 50। नेक्स्ट क्या है 50, 67, 50, 67, 20, 30, 40, सॉरी क्या बोल रही हूँ 20, 40, 60, अब 67, 62, 64, अब 67 लेना है, यहाँ पर 60, 62, 64, 66 बीच में 67, तो ये हो गया 50, 67। ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया विच इज़ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कर्व।